ऑलराइट गाइस, देखो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लिया है मैंने अभी। ठीक है। एंड इसमें सेल ट्रेड भी लगा रखा है मैंने, लिमिट ऑर्डर। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या सीन है इसमें। ये वाली ट्रेड शायद तुम देखो, शायद रियल टाइम में ना लो इसको, स्पेशली ऑप्शंस में तो बिल्कुल ना लो इसको। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये है इस ट्रेड में, इसका जो स्टॉप लॉस है ना वो बहुत बड़ा है। तो बेसिकली क्वांटिटी कम एंड बहुत ज़्यादा इसको ट्रैवल करना पड़ेगा। जो 1 2 3 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होता है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बस प्रॉब्लम है इसके अंदर, जिसकी वजह से शायद स्टार्टिंग में लेने का इसको ना मन करे। अब इसमें इन्वर्ट के तुरंत बाद जैसे ये डी एफ बी हुई इसकी। ठीक है। अब इसी के नीचे तुम रखोगे, वैसे तो मैं थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ स्टॉप लॉस। ठीक है। बट अब क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा स्पेस है, ठीक है, फिर इसमें और इसको नीचे लेके जाना तो मतलब थोड़ा स्टूपिड लग रहा है वो। तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा, ऊपर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड। पैचो। ठीक है। ये है इसका बाय ट्रेड। और सेल ट्रेड इसका अब हो जाएगा मेरा एक्टिवेट, जहाँ तक है इसी के लो पे है। दोनों ट्रेड हो गए एक्टिवेट। अब देखो सेल ट्रेड में क्या सीन है। सेल ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो इसका आधे से भी कम है। तो बेसिकली अगर मेरा ये स्टॉप लॉस भी खाता है ना बाय का, उससे पहले ही मैं एटलीस्ट 2 स्टॉप तो ऊपर हो ही जाऊँगा। हाँ, 1.5 ठीक है। ठीक है। अगर ये फेल किया है यहाँ से, एनीवेज, अगर ये एक तो इंटीग्रेशन है यहाँ पे, प्लस क्योंकि ये मैनिपुलेशन है, अगर ये दोबारा यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो फिर बहुत तेज़ गिर जाएगा। इन दैट केस हाँ, बाय का स्टॉप लॉस तो मेरा चला ही जाएगा। बट सेल का टीपी जो होगा वो प्रॉपर हिट होगा। अब इसके अंदर मेन चीज़ ये है, जो सेल की क्वांटिटी है वो डबल है। ठीक है। तो ये अब जितना नीचे जाएगा ना, तो मतलब मेरा उतना प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। अगर दोनों में क्वांटिटी इक्वल होती तो फिर वो एक ही जगह पे रहता। ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस सेल का छोटा है तो सेम क्वांटिटी, क्योंकि बेसिकली मैं रिस्क करता हूँ एक सेम अमाउंट हर ट्रेड में। ठीक है। अब आते हैं एनालिसिस पे। कहीं भी जाए, वैसे तो नीचे जाए तो ज़्यादा फ़ायदा है उसमें मेरा। ठीक है, क्योंकि जल्दी टारगेट पूरा होगा। अब देखो, इसमें सबसे पहले फर्स्ट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि तुम एक स्टार्टिंग पॉइंट सेट करो। ठीक है। ये कहाँ से एनालिसिस स्टार्ट करोगे। अब इसमें तुम कितना पीछे जाओगे वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तुम पीछे जा नहीं सकते, फिर वो नॉइस होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है। अब इसके अंदर जो मेरा पूरा एनालिसिस है वो इस हाई से स्टार्ट हुआ और इस कैंडल पे ख़त्म हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल। अब इससे पीछे क्या हुआ क्या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। कंडीशन बहुत अच्छी है। बेसिकली चार्ट जो है वो फास्ट है, ज़्यादा नॉइस नहीं है इसके अंदर। बस एक यहाँ पे ट्रायंगल टाइप का बना था, ये ट्रायंगल बना था। उसके अलावा थोड़ी थोड़ी नॉइस ही है, बट ओवरऑल जो मेजर फ्लो है ना वो एक्सप्रेसिव है, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे सिनारियोज़ में ट्रेड पिक किया करो। अगर बहुत ज़्यादा साइडवेज है या बहुत ज़्यादा नॉइस है या एक्सपैंडिंग पिवट हो रहे हैं बार बार, माइनर फ्लो और मेजर फ्लो में भी हो रहे हैं, तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। ठीक है। बट अभी यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। अब आते हैं एनालिसिस पे। फर्स्ट थिंग इज़, देखो यहाँ पे पहले ये ट्रायंगल था। ठीक है। इसका ब्रेकडाउन आया, फिर ये काफ़ी बड़ी कैंडल आई आउट ऑफ द ब्लू। जितनी भी यहाँ पे कैंडल्स है इसमें सबसे बड़ी कैंडल ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ये आई। ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों के सेल ट्रेड ऑर्डर ट्रिगर हुए होंगे। ठीक है, कि जैसे ही लो का नीचे ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो सब ने यहाँ पे पेलना चालू किया होगा, भाई सेल करो। ठीक है। तो ये एमएमएस के हिसाब से ये बॉन्ड रेस्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों कैंडल्स। अब जैसे ही लो को क्रॉस करा, पोक आया तगड़ा। जितने भी लोगों ने सेल किया होगा यहाँ पे, वो सबका स्टॉप लॉस पक्की बात है यहाँ पे हिट हो गया होगा। थोड़ा बहुत कोई अगर ज़्यादा वो वैसा होगा कि
थोड़ा बहुत अगर किसी ने ऊपर रखा होगा तो शायद बच गया हो, बट मेरे को नहीं लगता कि इतना हो। अगर यहाँ खासकर अगर कोई लॉस सेल कर रहा है इस केस में, तो उसने स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इधर कहीं रखा होगा। ठीक है, जितना मैं समझता हूँ ब्रेकआउट रेट उसको। तो अब एक तो हमारे पास ये एलिमेंट है कि शायद ये एक मैनिपुलेशन है। शायद क्या मैनिपुलेशन, ये रियल टाइम में तो मैनिपुलेशन ही है, बट क्या इज़ इट स्ट्रॉन्ग इनफ कि यहाँ से अब एक रिवर्सल ही आ जाए प्रॉपर, वो देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी द मेजर फ्लो करंटली इज़ गोइंग डाउन, इसने क्लोजिंग तो नीचे दी ही है। ठीक है, तो अगर तुम सिर्फ पॉलीलाइनिंग करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन। ठीक है, ये अगर तुम ये वॉन रेस्ट वाला और कि मैनिपुलेशन हुआ है ये अपने दिमाग से निकाल दो तो मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन। ठीक है, अब ये जो कैंडल आया, एक तो ये इवेंट अपने आप में कि हाँ ये मैनिपुलेशन लग रहा है, दूसरा इसकी लोकेशन। ठीक है, अब इसमें फेज एनालिसिस नहीं है तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा। तो एक तुम्हारे पास ये मेजर फोर्क हो गया। ठीक है, मॉडिफाइड भी इसकी एज है, इसको ओरिजिनल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे ओवरशूट है, एडजस्ट करोगे तो एग्जैक्ट उसकी मीडियन पे। लास्ट टाइम भी इसने रिएक्शन दिया यहाँ पे और अब भी दिया। अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो और ज़्यादा इंटीग्रेशन है हमारे पास, दूसरा अब इसने लो को यहाँ पे एलिजिडली मैनिपुलेट करा है। ठीक है, सो यू हैव टू फोर्क्स, और जब भी एक, और ये मेजर फोर्क है। ठीक है, अगर मेजर से तुम्हारे पास दोनों वेरिएशन आ रही हैं, बार बार बोलता हूँ, बहुत अच्छा सिग्नल होता है वो। सेकेंड, सो यू हैव टू फोर्क्स सो फार, ये हो गया थर्ड। फोर्थ, देख रहे हो ना बॉडी कैसे कंटेन करी है। फिफ्थ, अब देखो इसको तुम देखोगे तो तुम्हें देखने में लगेगा यार ये काफ़ी नीचे चला गया, बट दैट्स द होल पॉइंट। वो वापस वो एज के काफ़ी पास है। ठीक है, तो ये सजेस्टिव है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कॉल लेते हो कि अगर सिर्फ मेरे पास यही फोर्क हो तो ऑब्वियसली मैं नहीं लूँगा ये ट्रेड, मतलब लॉन्ग साइड में तो बिल्कुल नहीं लूँगा अगर सिर्फ मेरे पास यही फोर्क हो, क्योंकि इस हिसाब से तो मेरे को ये पता है कि यार इसको ब्रेक कर दिया, काफ़ी नीचे चला गया, ओवरशूट इसका बहुत तगड़ा है, बेसिकली ये तो डबल फोर्क ही हो गया। ठीक है, वैसे ही अपने आप में एक अलग अलग फोर्क हो गया। ठीक है, तो अगर सिर्फ यही फोर्क हो तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करता। ठीक है, बट क्योंकि मेरे पास और फोर्क्स हैं तब दिस वन मेक सेंस कि हाँ यार इतना भी बुरा नहीं लग रहा है ये। ठीक है, सो या 1 2 3 एंड 4, कौन कौन से देख लिए। अच्छा, ठीक है, अब आया, ये तो देख चुका मैं। एक ये फोर का आया। ठीक है, सेम स्टोरी, एज है, फिर पीछे नहीं जाना ना। हाँ, अब देखो तुम्हारे पास 4 5 पिच फोर्क आ गए, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लस यहाँ पे तुम्हारे पास लो थाई जो मैनिपुलेट हुआ है। ठीक है, अब आते हैं एल पे। अब देखो यहाँ पे हल्का सा अंडर शूट है, यहाँ पे वही हल्का सा ओवर शूट है, सो दिस इज़ गुड। यार दिखाई देता हूँ, ठीक है, दोनों फ्रीक्वेंसी इसने कैच कर ली। ये हो गया मेजर एल, फिर हो गया लास्ट मेजर लो से, फिर ये लास्ट लो से आया एल, ये, तो इसमें भी सेम स्टोरी, अंडर शूट ओवर शूट।
ठीक है, फिर लास्ट हाई से सेम स्टोरी। ठीक है, दोनों इसने फ्रीक्वेंसी कैच कर ली एंड एक फिर रीसेंट हाई से वही सेम स्टोरी। ठीक है, सब में एलआरसी में सब में अंडरशूट ओवरशूट है, लेकिन है, और बाद में लो जो कैप्चर होना है बहुत प्रिसाइसली हो रहे हैं। सो यू हैव मोर देन इनफ पिच फोर्क्स, मोर देन इनफ एलआरसीज, एंड द फैक्ट कि यहाँ पे लो मैनिपुलेट हुआ है। ठीक है, फिर आओ एंकर्ड वी वैप पे। अच्छा, लो कर रखा है मैंने। ठीक है, आ, भाई देखो, मैं तो इसको डाइवर्जेंस मानता हूँ, क्योंकि ये देखो लोअर लो कैसा है एंड आर एस आई फ्लैट है। बहुत हल्का सा 1 सेकंड के लिए नीचे गया वो जरा सा, बट ठीक है, इसको तुम डाइवर्जेंस मान सकते हो। ठीक है, सेम सीवीडी में भी है, हल्का सा ही नीचे गया और यहाँ पे बहुत स्टीप है जो लोअर लो वन है। ठीक है, सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेड। ठीक है, ये बहुत बढ़िया ट्रेड है। बस इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो पोक हुआ है ना, ये पोक बहुत बड़ा हुआ है। वैसे एक ना तुम ये भी देख सकते हो, क्योंकि अपने पास 3 ही वेक्टर है ना, तो फेज़ में ए बी सी करके ये ए बी सी हो गया बेसिकली, तो उसके हिसाब से 100% पे भी है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेड। इसके अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें अगर तुमने चलो इस इनसाइड कैंडल के बाद तुरंत ले लिया, तो फिर भी थोड़ा सा तुम्हारा जो रिस्क रिवॉर्ड होगा बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली, बट इसमें इतना काफ़ी है। एंड 1 2 3 ऐसे जाएगा इसका। अब मैं इसमें डायरेक्शन लेस क्यों गया, मैं ये बता दूँ तुम्हें कि इसके बाद मैंने सेल ट्रेड क्या ऑन करा जब इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है, सारे टेक्निकल से सब कुछ है। ये है, देखो 2 3 केसेस होते हैं। एक होता है कि अब सेल ट्रेड के लिए मेरे को कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। सेल ट्रेड बेसिकली रिएक्शन के ऊपर होता है। जब भी तुम ऐसा देखोगे ना कि तुम्हारा जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग लोकेशन है, एक चीज़ कंफर्म है, चाहे ट्रेड ऊपर जाए या नीचे जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक चीज़ बहुत इसमें क्लियर है, वो ये है कि ये लोकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन आया है। जब भी ऐसी लोकेशन मिले ना जहाँ पे बहुत सारे फोर्क एल आर सी तुम्हारे पे ऐसा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाए, सो इतना याद रखना, अगर तुम डायरेक्शनलेस वहाँ पे हो जाते हो, इट वोंट हार्म यू। ठीक है, क्योंकि वो एक ना एक जगह चला ही जाएगा। अगर लोकेशन ही वीक है, तुम्हारे पास कोई एनालिसिस नहीं है वहाँ पे, कोई टेक्निकल्स नहीं है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बैरियर्स वहाँ पे नहीं है, तो फिर वो ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं रहेगा। बट क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग आइडिया है कि यहाँ पे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोकेशन है, बहुत सारे बैरियर्स हैं। अगर यहाँ पे रिएक्शन आया अप साइड का और अप साइड जाने लग गया, सो आई वुड नो कि हाँ यार ये इस वजह से ऊपर जा रहा है। बट जैसे ही यहाँ पे ट्रेड ऑन हुआ ना, डीएफबी के बाद, डीएफबी आया इस कैंडल पे, अगली कैंडल रेड आई और इसने पोक किया लास्ट कैंडल को। ठीक है, अभी तुम एक चीज़ समझना, सिर्फ सिर्फ ये चाहिए, इतना और कुछ नहीं देखना। अभी जो लास्ट सॉलिड हाई है वो ये है, इस कैंडल का हाई। ठीक है, ये नई टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अनस्टेबल हाई हुआ क्योंकि ये लोअर लो नहीं बना पाया। सो लास्ट सॉलिड हाई तुम्हारा इसी कैंडल का हुआ। ठीक है, तो इसने डीएफबी दिया, डीएफबी के बाद नेक्स्ट कैंडल जब सॉलिड हाई पे गई तो इसने पोक किया इसको भी, लास्ट कैंडल को भी, तो फ्रैक्टल मैनिपुलेशन हुआ। ठीक है, दो दो अलग अलग कैंडल्स को पोक किया। ठीक है, फिर रेड क्लोजिंग भी दी, नीचे भी क्लोजिंग दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल आई, सेम चीज़, अभी सब मैनिपुलेट कर दिया इसने, ये भी सब कर दिया, और उसके बाद तुरंत इसने रिवर्स डीएफ भी दे दी।
अब डीएफबी के तुरंत बाद ही अगर रिवर्स डीएफबी आ जाए ना, दिस इज़ वन ऑफ दोज केसेस। इससे एक तो होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे ये है ना, ये इस कैंडल पे डीएफबी आया, ये जो रेड वाली कैंडल है इसी में डीएफबी आ गया, तो भी वो इमीडिएट ही होता है, उस केस में भी तुम हैच कर सकते हो, बट डिपेंड ओनली व्हेन यू नो कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लोकेशन पे, ऐसे नहीं कहीं पे भी तुम चालू हो गए इस चीज़ को लेके, अगर स्ट्रॉन्ग लोकेशन है तो। और स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट तुम्हारे पास 2-3 LRCs, 2-3 फोर्क्स, फेज़ एनालिसिस तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि फेज़ अगर फेल होता ना तो बहुत सेक्सी जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसने रिवर्स डी भी दे दी। ठीक है, इसको हटाते हैं। जैसे ही इसने रिवर्स डी भी दी, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू वांट टू हैज द ट्रेड। एक तो ये हो गया कि तुम्हारे लोकेशन पे आते के साथ ही रिएक्शन के बाद रिवर्स रिएक्शन आ गया, इन दैट केस यू कैन हैज। और अगर यहाँ पे कोई काउंटर पॉइंट होता, अब इसका जो काउंटर पॉइंट है ना लास्ट, वो ये है। अब ये क्यों है ये किसी और वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, ये लेकिन इसका काउंटर पॉइंट है, तो यहाँ तक तो ऑब्वियसली वेट नहीं करना। तो 3 चीज़ें होती हैं, एक इमीडिएट रिएक्शन जो इस केस में हुआ है, दूसरा काउंटर पॉइंट, और तीसरा काउंटर पॉइंट से पहले डबल या ट्रिपल स्ट्रक्चर्स बन जाए। बेसिकली अब तो तुम्हारे पास ये काउंटर पॉइंट है, ये वाला हाई है। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए, इसको पोक कर दे, फिर दोबारा गिरना स्टार्ट हो जाए। होता है, कई बार होता है, पॉसिबल है। हमारे केस में क्या हुआ है कि रिवर्स डीएफबी तुरंत आ गया डीएफबी के बाद, इसलिए मैंने हेज करा है। अब हो सकता था कि इसको मैं कैसे दिखाऊं, पिछले उससे दिखाते हैं। काउंटर पॉइंट नहीं दिख रहे मेरे को कहीं पे। इमेजिन करो कि यहाँ पे जैसे ये हाई है ना, यहाँ पे ये जो मैंने जिसको मैं बोला था लास्ट काउंटर पॉइंट है, ये स्ट्रेट फॉल की जगह यहाँ पे ऐसा होता कि ये गिरा, स्ट्रेट फॉल ही आ रहा है, बट एक बीच में छोटा सा हाई बना दिया, फिर ये गिरा, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री होगी और ये क्लोज़ है। ठीक है, ये जो हाई है बेसिकली क्लोज़ है, पास में है, इतना दूर नहीं है। जब तक तो फिर लॉन्ग एंट्री अपनी चलने लग गई ना। ये काउंटर पॉइंट वाली चीज़ धीरे धीरे समझ आएगी तुम लोगों को। अब इस काउंटर पॉइंट पे आके अगर ये रिएक्शन देता तो वो सेकंड केस होता है कि काउंटर पॉइंट से रिएक्शन दे दिया। ठीक है, और थर्ड होता है कि जैसे अब इसमें काउंटर पॉइंट तो ये है ना, अब तुम्हारी एंट्री यहाँ पे हो गई, तुमने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री कर दी, अब तुम भरोसे बैठे हो कि ठीक है भाई जाएगा। मेन चीज़ होती है जब तुम एक बार कमिट कर लेते हो ना किसी साइड से, बायस जब तुम अपना बना लेते हो, तो तुम्हें दूसरी साइड का रिएक्शन दिखना ही बंद हो जाता है। ठीक है, और उस चक्कर में होता है लॉस, भयंकर लॉस, जो मतलब प्राइस चांस देता है तुम्हें कि भाई ठीक है तेरा एनालिसिस सही है, सब कुछ है, लेकिन रिएक्शन नहीं आ रहा उस हिसाब से, सो यू बेटर थिंक अबाउट इट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट कर दिया, जैसे मैंने कर दिया, मैं रिस्क नहीं ले रहा, मुझे पता है लोकेशन अच्छी है, ये किसी ना किसी एक डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा, तो मैं डायरेक्शन का यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अब देखो शॉर्ट के लिए मेरे पास बस रिएक्शन है और कुछ नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है यहाँ पे, कोई फोर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये कि इतना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है, डीएफबी के बाद तुरंत रिवर्स डीएफबी क्यों आ गया, उसके बाद ये अब दोबारा डीएफबी दे रहा है डाउन साइड के लिए। ठीक है, सो ये मैटर करता है ये सारी चीज़ें। अभी जो 3 चीज़ें मैंने बताई ना, एक तो रिवर्स डीएफबी तुरंत आ जाए, दूसरा काउंटर पॉइंट वाली, और तीसरा अगर काउंटर पॉइंट से पहले डबल या ट्रिपल स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं। ये तीनों के मैं एग्जाम्पल्स डालूंगा। ये इमीडिएट वाला हो गया जिसमें डीएफबी के बाद तुरंत रिवर्स डीएफबी आ गया। अब देखो एक चीज़ और, अब यहाँ से गिरेगा ना तो ये मेजर रिवर्सल भी होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि फाड़ के ही निकल जाए। मैं तो यही चाहता हूँ ऑब्वियसली कि क्या कहते हैं, नहीं थोड़ा ऊपर है मैं तो यही चाहता हूँ कि नीचे चला जाए, जबकि एनालिसिस मेरा अपसाइड का है। ठीक है, क्योंकि अपसाइड के लिए फिर मेरे को होल्ड करना पड़ेगा तगड़ा, हो सकता है पूरी रात ही निकाल दे। ठीक है, चलो एनीवेज, एक चीज़ इस मेरे को ये चीज़ पता है, क्योंकि इस वाली स्ट्रैटेजी में काफ़ी टाइम से टेस्ट आउट कर रहा हूँ। अब मुझे एक चीज़ पता है कि लोकेशन स्ट्रांग है, एक ना एक डायरेक्शन पे जाएगा जाएगा ही जाएगा,
बेसिकली एक ही स्टॉप लॉस मेरा हिट होगा, ठीक है। चलो लेट्स सी हाउ दिस वन गोज। A few moments later. अब इसमें ये देखो, जो लॉन्ग ट्रेड आइडिया था ना, उसमें कोई कमी नहीं थी, ठीक है, सब कुछ था। बस ये होता है कि रिएक्शन को देखा तो समझ आया कि नहीं यार ये नहीं लग रहा, ठीक है। फिर इसके बाद वाली ट्रेड भी मैंने यहाँ से रिकॉर्ड करी थी, ये वाली मैंने इसमें, लेकिन एक इशू ये हुआ कि इसने एग्जैक्ट 1 2 3 नहीं दिया। मेरी एग्जैक्ट एंट्री कुछ इस यहाँ पे हुई थी, ठीक है। एंड आई वाज होपिंग कि ये फिर नीचे चला जाएगा सही, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो 2.7 दिखा रहा है, विच इज़ नॉट बैड। टर्मिनल में इट वेंट टू 2.85 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो यू गेट द आइडिया। अगर इसमें इनफैक्ट अगर इसमें मैंने बस थोड़ा सा वो करा होता ना, थोड़ा पेशेंस करा होता, तो मैं इसमें इनवर्ट पे एंट्री लेता। इन दैट केस ये 3.3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर जस्ट बिकॉज मेरी एंट्री यहाँ पे थोड़ी सी होगी ना, तो एग्जैक्ट 3 नहीं मिल पाया, बट या जो मिला वो, क्योंकि एनीवेज जब ये 2.5 या 2 से ऊपर निकल जाता है ना, बेस्ड ऑन डिपेंडिंग ऑन हाउ द फ्लो इज़, तो मैं फिर ट्रेल कर लेता हूँ। सो आई गॉट आउट विथ 2 स्टॉप्स, बेसिकली 2%, आई रिस्क 1%।